साथ हैं। और अनिल नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं अनिल? मैं दिल्ली से कर रहा हूँ सर। दिल्ली से, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे एक तो डीएलएफ के मैंने 100 शेयर लिए थे, एवरेज प्राइस 809 पे। ठीक है। और एक रिलायंस के लिए थे 80 शेयर 1414 एवरेज प्राइस पे। कुछ दिनों तक तो ये बड़े अच्छे चल रहे थे, जब से वो ट्रम्प टेरर आया तो ये काफी नीचे चले गए हैं। तो सर इस पे राय दीजिए कि इनको रखा जाए या किसी और से चेंज किया जाए। और सर एक और गुजारिश है कि आज पीएनबी हाउसिंग का जो है बहुत नीचे आ गया, 15% डाउन आ जी गया। जी जी जी। तो क्या ये लेने के लिए अब ठीक है, सही है क्या? चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए। तो एक साथ आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं, हम बारी बारी से उनके जवाब देंगे। डीएलएफ जो इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 809 की है शरण। और इसके अलावा रिलायंस इन्होंने जो है वो 1414 के एवरेज प्राइस पे खरीदा हुआ है। और इसके अलावा जैसा आपने सुना भी, पीएनबी हाउसिंग में एंट्री के मौके खोज रहे हैं। तो पहले डीएलएफ की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा वीक है, हाई बीटा सेक्टर है। निफ्टी के गिरते, अगर निफ्टी 1% गिरता है तो रियल्टी स्टॉक्स 2% गिरते हैं। इसके लिए चलते हुए मैं बोलूँगा बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर में आपने निवेश किया है, मगर डीएलएफ फिर भी चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपकी 809 की परचेस है, मैं कहूँगा सिस्टम में 770 का स्टॉप लॉस ज़रूर डाल दीजिए। अगर कोई भी रीज़न से 770 के नीचे ट्रेड करता है और डेली क्लोजिंग बेसिस, एक बार स्टॉप लॉस ले लेना। सेक्टर वॉलेटाइल है, थोड़ा सा स्लो डाउन देखने भी मिल रहा है। रिलायंस की बात करें, फॉरएवर स्टॉक है। मुझे लग रहा है मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया रिलायंस को लेके, और जो आपकी बाइंग प्राइस है ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लग रहा है एक रिवर्सल ऑन द कार्ड है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली रहेगा। मगर लेवल्स की बात करें तो एक बार 1425 के ऊपर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। अभी 1400-1425 के बीच में मुझे लग रहा है कंसोलिडेट कर रहा है थोड़े समय के लिए, कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। और 1425 के ऊपर आप लेवल वापस 1500 के आसपास देख सकते हैं। मगर मार्केट वॉलेटाइल है, इसके लिए सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना बहुत ही ज़रूरी है। 1370 का स्टॉप लॉस ज़रूर डाल दीजिए। इफ़ 1370 के नीचे क्लोज होता है, एक बार स्टॉप लॉस ले लेना, आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। स्टॉक वैसे तो बहुत अच्छा है, फॉरएवर स्टॉक है। पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करें तो काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन नेगेटिव भी है क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। रेट कट आया है, टैक्स कट आया है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है हाउसिंग कंपनीज़ के लिए। इस समय में सीईओ का जाना थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मार्केट को। और जनरली जब न्यू सीईओ आता है वो थोड़ी बहुत क्लीन अप करता है, आपको एनपीए बढ़ते हुए दिखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो उसके थोड़े आने वाले 1 से 2 क्वार्टर थोड़े वीक हो सकते हैं। ये मेरा एस्टिमेट है, जो होए या नहीं वो आगे की बात है। पर हाउसिंग एज अ सेक्टर अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं बोलूँगा पीएनबी हाउसिंग अवॉइड कीजिए और दूसरे हाउसिंग सेक्टर्स में निवेश कीजिए। वो आने वाले समय में इससे बेटर रिटर्न आपको देंगे। चलिए, तो पीएनबी हाउसिंग पर और बाकी स्टॉक्स पर भी राय आपको मिल गई है। बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे खास सेगमेंट की है बारी, और यह है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बाजार में आपकी तरफ से क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए ट्रेंड, ये जो स्टॉक है ये अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। वीकली 89 ईएमए पे बेस बन रहा है, एंड आज हमें इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड अपने लास्ट 5 सेशन के जो हाई है ट्रेंड लिमिटेड क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो ट्रेंड लिमिटेड का 5200 का कॉल बाय करना है अगस्त सीरीज का। ये लगभग 175 के रेंज में बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 120, एंड इसमें टारगेट एक्सपेक्टेड है 285 के। प्रशांत जी, इसका जो लॉट साइज है वो है 100 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का। एंड हम एक्सपेक्ट करें अगर मोमेंट आता है तो पॉसिबली इसमें 11,000 के प्रॉफिट ट्रेडर्स को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई ऑप्शन की रणनीति। ट्रेंड 5200 की कॉल आपको खरीदनी है 175 के प्रीमियम पर, लक्ष्य 285 का,
और स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 120 का रखना है। अधिकतम मुनाफा 11,000 और नुकसान 5,500 तक का हो सकता है। चलिए, शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका। लेकिन सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर अगर देखें तो आप देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम की बात करता है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं, लेकिन 10% लोग पैसे बनाते भी हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।